द्वारा पंधाना के ग्राम कुमटा में स्तनपान सप्ताह का समापन किया गया। संस्था द्वारा खालवा और पंधाना के 50 गांवों में पोषण बाड़ी का आयोजन किया गया। संस्था के प्रबंधक सीमा प्रकाश, महिला बाल विकास अधिकारी रूप सिंह सिसोदिया और बीसीएम अखिलेश हिरवे द्वारा कोरोना महामारी के बचाव संबंधित गतिविधियों पर कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी। इस मौके पर स्पंदन समाज सेवा समिति के सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर सीधी से है, जहां पर विद्युत वितरण केंद्र सीधी विभाग के कर्मचारियों द्वारा विद्युत निजीकरण और अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय बिजली वितरण व कार्य को बंद कर दिया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी कार्य भी प्रभावित रहा। बिजली विभाग के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा सभी बिजली कंपनियों का निजीकरण किए जाने से इस विभाग में जुड़े अधिकारी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। एप्लीकेशन के द्वारा आज दिनांक 10 अगस्त 2021 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया है, क्योंकि केंद्र के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके तहत कंपनी को निजीकरण हाथों में सौंपा जाएगा, जिससे कि विभाग को और कर्मचारियों को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में केवल जो पूंजीपति लोग रहेंगे उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विधानसभा घेराव करने के लिए पूरे प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता भोपाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम के लिए सीधी जिले से जिला युवा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल रवाना हुए, जिनको रवाना करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। सभी के लिए एक मौका है, ये बोझ नहीं है। कभी कभी ऐसी विपदा आती है। हमारे ज़िले के और हमारे आसपास के ज़िले के काफ़ी गांव और ग्रामवासी बहुत दिक्कत में है, तकलीफ में है। उनके घर बार नष्ट हो गए, उनके फसल नष्ट हो गए। अचानक से आई हुई विपदा है, रातों रात उनको घर छोड़ के भागना पड़ा है। अब उनके जीवन को फिर से खड़ा करना है। शासन की ओर से काफ़ी सहयोग हम लोग कर रहे हैं। शासन के प्रावधानों की एक सीमा है, उसके बाद भी जन सहयोग से जितनी उनकी मदद हो जाए उतनी कम है। हमारे जनपद पंचायत दतिया के सभी सचिव, जीआरएस, उपयंत्री, एडीओ, पीसीओ, डीपीओ और समस्त जनपद स्टाफ सभी लोगों के द्वारा ये संकल्प लिया गया था कि हम लोग बाढ़ पीड़ितों की कुछ मदद कर सकें, और उसमें हमारे जनपद दतिया परिवार के सभी सदस्यों ने दिल खोल के अपनी तरफ से यथासामर्थ्य योगदान दिया है। और हम लगभग दतिया जनपद के अंतर्गत जो बाढ़ पीड़ित लोग 500 परिवार है जिनका सर्वे हम लोगों के द्वारा किया गया था, उन 500 परिवारों को हम सहायता सामग्री जो है उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस आपदा काल में मेरे द्वारा जो मदद की गई है, मैंने ये सोच के की है कि मेरे द्वारा छोटी सी राशि किसी की मदद कर सके, क्योंकि ये संकट बहुत गहरा है। हम सब आगे आकर सबकी मदद करेंगे, लोग पीड़ितों की मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जिले में भारी बाढ़ के बाद नदी किनारे बसे हजारों लोग या तो बेघर हो गए हैं या फिर उनके आशियाने पूरी तरह से उजड़ गए हैं। लोग पूरी तरह तबाह हो गए हैं। उनके पास खाने, पहनने व दैनिक जीवन की वस्तुओं के लाले पड़ गए हैं। इस क्रम में दतिया कलेक्टर अपने दायित्व का निर्वहन करने सड़कों पर उतरे। कलेक्टर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ दतिया के बाजार में लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। स्वेच्छा से लोगों को बाढ़ पीड़ितों के कपड़े, जूते, बर्तन, राशन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर की मांग पर लोग दरिया दिली भी दिखा रहे हैं। ये अभी दतिया में और आसपास के जिलों में जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है, उससे हमारे बहुत सारे ग्रामवासी जो हमारे हैं आपको बता दें कि डीएम ने लोगों से मदद की अपील की है और इसी मदद के ज़रिए जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनको मदद मिल पाएगी।
बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मिल पाएगी और डीएम खुद सड़कों पर नजर आए और लोगों से अपील करते हुए नजर आए। सामग्री जुटाने में सड़कों पर उतरे डीएम। छतरपुर में बजरंग दल की सूचना पर राजनगर थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने 48 गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। रात्रि में पकड़ा गया, जिसमें गौवंश मरे हुए मिले। ट्रक को मऊ सानिया बुंदेलखंड गौशाला में रात्रि 11 बजे सुबह 7 बजे तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गौवंश को ट्रक से बाहर निकाला गया, जिसमें 48 गौवंश थे, जिसमें से 3 मर चुके थे। जिस मौके पर राजनगर थाना पुलिस के साथ बजरंग दल के जिला संयोजक सौरभ खरे, जिला संयोजक सुरेंद्र शिव हरे, मऊ सानिया खंड संयोजक सत्येंद्र सिंह, ऋतिक सैनी, राहुल, हिमांशु शुक्ला, छोटू, कैलाश ताम्रकार सहित अन्य कार्यकर्ता के प्रयास से पकड़ा गया। और खबर छतरपुर के सागर रोड से है, जहां पर स्थित एटीएम में देर रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। विगत कुछ दिनों से सागर रोड पर लगातार हो रही चोरियां, चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बाहुबली बने चोर एक बार फिर कोटक महिंद्रा बैंक में लगे हुए एटीएम के ताले चटकाए। रात्रि में नहीं, पर कोई भी गार्ड की व्यवस्था नहीं थी। इतने बड़े बैंक में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था, फिर भी किसी काम के ये कैमरे भी नहीं थे। वहीं मौके पर सीएसपी लोकेंद्र सिंह, सिविल लाइन टीआई राजेश पंजवारे सहित डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई। होशंगाबाद के हनी ट्रैप चर्चित गैंग मामले में शामिल पुलिस से बर्खास्त किए गए सब इंस्पेक्टर जय नलबाया के साथ 4 पुलिसकर्मी, एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एसआई महिला हेड कांस्टेबल ज्योति मांझी, कांस्टेबल तारा, महिला सुनीता ठाकुर के खिलाफ आपराधिक और धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। कोतवाली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जय नलबाया और महिला आरक्षक ने मिलकर कुछ लोगों को हनी ट्रैप मामले में फंसाया था। एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में पहले भी निर्णय हो चुका है। जांच के बाद चारों पुलिसकर्मियों पर सिटी कोतवाली में देर रात एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पूर्व में जो आवेदकगण थे उन सबके आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच की गई थी। उस जांच पर जो विभागीय कार्यवाही प्रचलन में थी उस पर पूर्व में ही निर्णय हो चुका था कि सभी के सभी सेवा से पृथक किए जा चुके थे जो पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। इसके पश्चात पूरे प्रकरण का विधिक रूप से हमने परीक्षण किया और उसमें विधिक राय ली। राय के उपरांत अपराध पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। कल थाना कोतवाली में अड़ेबाजी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध चारों पुलिसकर्मी और जो उनके साथ में एक महिला शामिल थी, इन सभी पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस संबंध में विवेचना की जाए। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लाख के नामी नक्सली खटिया मोचा एलम के एसीएम संदीप उर्फ लक्खू को गिरफ्तार किया है, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 22 अपराध दर्ज है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम जरासी कर चुंगल में 22 नक्सली इकट्ठे हुए, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस बल व हॉक फोर्स के जवानों द्वारा घेराबंदी कर संदीप को पकड़ लिया गया। सक्सेसफुली हमने पकड़ा है, उसकी जानकारी डिटेल्स तो एसपी साहब बताएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकी गतिविधियाँ अभी भी बढ़ी हुई हैं। पिछले कई वर्षों से हमने 9 एनकाउंटर्स किए, इसके बाद भी ये झुंड में अभी भी घूम रहे हैं। अपने ज़िले के दलम ही नहीं, दीगर जिले के दलम भी यहाँ आ रहे हैं। कल की घटना, सवेरे की घटना, अगर आप पेपर में भी आया है, आप लोगों ने लिखा भी है, जो लांजी क्षेत्र में दरेकसा के दलम में है घुसपैठ किए हैं। वहाँ भी लोगों ने पुलिस के खिलाफ, पुलिस के मुखबिरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फिराक में अभी भी है। ये इनकी आतंक ये इसमें कम नहीं हो रही है, तो बढ़ रहा है हमारे ज़िले में। और कुछ खबर ये है, अच्छी बात ये है कि हमारे ज़िले के आदिवासी भाई बहन लोग
इनका साथ नहीं है। कि अभी इन्होंने अभी बीच में पिछले कुछ दिनों में पहले अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रयास किया है, लोगों को भर्ती करने के लिए प्रयास किया है, मगर जानकारी मिल रही है कि अभी तक ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। हमारे युवता इसमें नहीं जा रहे। ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरहानपुर द्वारा पंधारा नगर के महावीर जैन धर्मशाला में बुधवार 11 अगस्त को एक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग सर्जन एवं सामान्य रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। दुमका जिले के राजमार्ग में फिरौती की रकम लेने